हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है देव पटेल एंड हम लोग आज सीखने वाले हैं कि 75 डेज के अंदर आप केमिस्ट्री को कैसे मास्टर कर सकते हो। 75 डेज के अंदर आप केमिस्ट्री को कैसे अपने उंगलियों पर नचा सकते हो। अब तक केमिस्ट्री आपको उंगलियों पे नचा रहा था, अब आप केमिस्ट्री को उंगलियों पे नचा सकते हो। उससे पहले फटाफट से, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसी के साथ साथ बेटा, अगर आप हमारे 11th-12th के बोर्ड एंड गुडसेट के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियोस, आईएमपी वीडियोस वगैरह वगैरह आते रहते हैं। उसी के साथ साथ इस चैनल पर लाइव सेशंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। एमसीक्यूज के लाइव बैचेस आते हैं, उसी के साथ साथ थियरी न्यूमेरिकल्स के लाइव लेक्चर्स आते हैं। प्रियसर ज्ञानपीठ पे आप इंग्लिश वगैरह सीखोगे। प्रियसर विद्यापीठ स्कूल पे आप स्ट्रेटेजी वीडियोस, आईएमपी वीडियोस वगैरह देखोगे। टीवी टॉक जो है उस पर पॉडकास्ट वगैरह आता है, जो हमारे रैंकर स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं अच्छे अच्छे, उनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो। एंड पीवी कॉलेज, आप अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखना। आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस यहाँ से सिखाई जाएगी और कॉलेज में भी आपको यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो 75 डेज में आप केमिस्ट्री कैसे मास्टर करोगे। तो देखो, मैं आपको सिंपल 5 से 10 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। इस टॉपिक को खत्म करते हैं। पहली चीज, एक 7 डे रूल होता है। कोई भी चैप्टर अगर आपको पूरा जोरदार ए टू जेड तैयार करना है तो 7 दिन लगते हैं। पहले दिन आप उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट सीखोगे और लर्न करोगे। ओनली एंड ओनली कंसेप्ट सीखना है। दूसरे दिन आप उस चैप्टर की थियरीज है या फॉर्मूलाज है वो सब लर्न करो। तीसरे दिन आप सम्स या तो रिएक्शंस जो मौजूद है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो तीसरे दिन आप सम्स एंड रिएक्शन सॉल्व करोगे। चौथे दिन आप देखो, ऑलमोस्ट चैप्टर एनसीईआरटी का हो चुका है। पहले आपने कंसेप्ट सीख लिए, फिर आपने थियरी सीख ली, फिर आपने रिएक्शन सम्स वगैरह सीख लिया, तो बचा क्या है, एमसीक्यू। चौथे दिन पर आप उसी चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। पांचवें दिन पर आप एक टेस्ट दोगे जिसके अंदर कुछ थियरीज होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस होगी, एमसीक्यूज होंगे। एक मिक्स टेस्ट देनी है और अपने आप को इवेल्युएट करना है कि क्या सीन है, और उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो टेस्ट देने के बाद सर रिवीजन करने का फायदा क्या है। टेस्ट देने के तुरंत बाद रिवीजन करने का फायदा यह है कि जब तुमने टेस्ट दिया तो तुमको समझ में आ गया तुमको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं। तो रिवीजन में तुम फोकस कर पाओगे। जो कम आता है, जिसमें तुम्हारे कम मार्क्स आए, वो टॉपिक्स पर तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से तैयार कर पाओगे। टेस्ट के बाद रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे दिन तुम रिवीजन करोगे एंड सातवें दिन रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा अच्छा सा रिवॉर्ड दो, ठीक है। रिवॉर्ड में आप क्या कर सकते हो, अपने आप को छोटा सा नाश्ता के ट्रीट दे सकते हो, जैसे पिज्जा अपने लिए ऑर्डर कर लिया या जाके खा के आ गए, ठीक है। या अपने लिए कोई अच्छा सा मिल्क शेक ऑर्डर कर लिया, या एक छोटा सा आपने क्या बोलते हैं, 1 घंटे के लिए गेम खेल लिया, या आपने मूवी देख ली। ये रोज नहीं करना है, इज अ रिवॉर्ड जो हफ्ते में एक आध बारी चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये रिवॉर्ड तभी देना है तब जब आपको यहाँ टेस्ट में अच्छे स्कोर किया होगा। टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर से रिवीजन करो, फिर से टेस्ट दो, फिर से तैयारी करो। तो तुम्हारा 7वां दिन है। या प्लस, जरूरी नहीं है, जैसे मान लो अभी तुम 5th चैप्टर तैयार कर रहे हो, बीच में तुमको रिवीजन भी करने पड़ेंगे, तो 7वें दिन पे तुम क्या कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है। जैसे मान लो संडे है, संडे पर जरूर नहीं पूरा संडे एंजॉय कर लो। रिवॉर्ड योरसेल्फ का मतलब, भाई संडे तुम 4 घंटे एंजॉय कर रहे हो तो बाकी के 6 घंटे बाकी का काम करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 दिन है, 10 चैप्टर तुम तैयार करोगे तो 70 दिन में, 70 डेज में काम करो। बाकी के कुछ जो 5 दिन बीच बीच में बच रहे हैं उसमें तुम क्या करोगे, पहला तो 1 से 3 चैप्टर की टेस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है की टेस्ट दो। चैप्टर 4-5 की अलग से टेस्ट दो, वो दूसरा दिन एक हो गया। और तीसरे दिन 6 से 10 चैप्टर की टेस्ट दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 5 दिन जो बचे थे उसमें से 3 दिन तो टेस्ट में चले गए। अगेन 2 सेल जो है अपने खुद के लिए निकालो। पूरे 75 डेज में से 2 दिन तुम ऐसे निकाल सकते हो जिसके अंदर तुम सिर्फ एंजॉय करो। उस दिन कुछ नहीं करना, मुझे बुक टच नहीं करनी, ऐसा 75 में से कितने दिन निकाल सकते हो, सिर्फ। बाकी तुमको पढ़ाई करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्लान फॉर ओनली 1 चैप्टर।
देखो नॉर्मली क्या होता है कि तुम ना पूरा टाइम टेबल बनाओगे कि सर मैं पहले ये चैप्टर करूंगा, फिर ये चैप्टर डेट्स के साथ, इस डेट को ये चैप्टर करना है, इस डेट से ये डेट को ये वीक में ये वीक में। तुमने 10 चैप्टर का टाइम टेबल बना, पता चल रहा है दूसरे चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर पे तुम फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो टाइम टेबल। तो एवरी वीक सिर्फ एक चैप्टर का टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक शुरू होता है तो एक चैप्टर का टाइम टेबल बनाओ, ट्राई करो तुम उसको फॉलो कर पाओ। तुमको अभी से 1 महीने बाद का टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चैप्टर का टाइम टेबल बनाते जाओ, एक एक चैप्टर तैयार करते जाओ। ये गुजराती में कहावत है, टीम पे सरोवर भराए। एक एक क्वेश्चन करने से तुम पूरी बुक तैयार कर सकते हो। एक एक एमसीक्यू करने से, 10-10 एमसीक्यू करने से तुम 1000 एमसीक्यू कर सकते हो। एंड एक एक चैप्टर करते करते तुम एग्जाम से पहले सारे चैप्टर निपटा दो। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, बोर्ड एंड गुडसेट जो है उसके अगर आपको पेड बैच में ज्वाइंट होना है, मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, 9825799458। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप बोर्ड या गुडसेट की पेड बैच खरीदना चाहते हो, गुडसेट की सेपरेट बैच है, बोर्ड गुडसेट की कॉम्बो बैच भी है, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम के लिए अलग अलग बैच है। तो अगर ये आप परचेज करना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल है। टारगेट 2026, टेक्स्ट बुक का हर एक कंसेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक एमसीक्यू जोरदार पढ़ाया गया है। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो टाइम टेबल दिया है आप वही फॉलो करो, आप अपना खुद का, आपको जो कंफर्टेबल है वो भी बना सकते हो, लेकिन जरूरी है फॉलो करना, जरूरी है डिसिप्लिन। हो सकता है बीच में 1-2 दिन के लिए तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम सारी चीजें भूल जाओ, फिर से वापस ट्रैक पर आ जाओ, वापस मेहनत करो। और ऐसा करते करते आप जो है, आपको पता लगेगा कि एग्जाम के अगले दिन तो कुछ रहा ही नहीं होगा आपके लिए कुछ करने। सब कुछ आता है सर, कुछ भी पूछो। एग्जाम के अगले दिन तो तुम सिर्फ ऐसे ही पन्ने घुमा रहे हो। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक एग्जाम के दिन बस एवे ही पन्ने घुमा रहे हैं क्योंकि सब कुछ आता है, और कुछ है जो एग्जाम के अगले दिन एवे ही पन्ने घुमा रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं आता है। तो आई होप आप पहली कैटेगरी में आओ, दूसरी कैटेगरी में आओ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।